रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री रामचरितमानस की पावन कथा। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शिवन सिद्धांत लाल आपको सुस्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम में, और साथ में हमारे ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, हमारे मीडिया रिलेशंस मैनेजर कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, साथ में ओकलैंड एडमिन के प्रकाश वती सिंह जी, और साथ में हमारे जितने भी आरजेज हैं, आरजे सवानी जी, आरजे निमरा बेटी, और साथ में आरजे जयंती माला जी, आपको भी स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में। जितने भी हमारे विद्वत साधु संत समाज जन हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। साथ में हमारे इस प्रोग्राम को जो हमारे विभिन्न चैनल्स के माध्यम से प्रस्तुत कराते हैं श्रीमान विनोद राणीका जी, हाकोट्स मनकाऊ ओकलैंड न्यूजीलैंड, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मिथिलेश प्रसाद जी जो मेरे चैनल को मैनेज करते हैं, उसको भी स्वागत करता हूं। साथ में सतीश कुमार भैया, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है। हमारी भक्ति संस्कृति और सेवा फाउंडेशन के जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं, सबको साथ में लेता हूं, सभी मेंबर्स को साथ में लेता हूं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हुआ अपने स्वर्ग पिताश्री को वंदना करता हूं, उनके चरण वंदना करता हूं। और अयोध्या के पावन प्रांगण में बैठे हैं हमारे पूज्यवर गुरुदेव जी, उनके मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, चरणों में कोटि शोभार प्रणाम करता हूं। पिछले 5 दिनों तक आपने गुरुदेव भगवान जी के सुंदर कथा को श्रवण किए हैं। इसी चैनल पर रेडियो रिश्ते के माध्यम से हर शाम आपके बीच में आए, डायरेक्टली अयोध्या जी से उनका प्रसारण हो रहा था, और हम सब जितने भी जिस देश में बैठे हैं सभी ने आनंद लिया है। आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हुआ, जितने साधु संत विद्वत समाज है हमारे बीच में, ब्राह्मण पुरोहित जन, सबको चरणों को वंदना करता हुआ चले श्री गोसाई तुलसीदास जी की पावन कथा को मैं आज पुनः एक बार आपके बीच में लाया हूं, जहां पर हम लोग पिछले बार विराम करे थे, और हमारे बीच में पुनः हमेशा की तरह हर सप्ताह कृतिक पिल्ले बेटा हमारे बीच में आए हुए तबलों के थाप पर हम सबको आनंद देते हैं। और आज एक नए होनहार कलाकार आपको दिख रहे हैं, जो पहले भी हमारे बीच में कृष्ण जन्माष्टमी के दरमियान ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट के मंच के माध्यम से आपने इनको देखा था। हमारे बहुत ही पुराने शिष्य प्रवनील कुमार बेटा, जो हारमोनियम पर बहुत माहिर हैं, आज उनके सानिध्य में होकर के हम लोग आज की जो प्रसारण है इसको सुनने जा रहे हैं। पुनः एक बार सबको मैं विशेष विशेष धन्यवाद करता हुआ चले आज की जो सुंदर हमारी प्रार्थना है, भगवान के चरणों में हम भेंट करना चाहेंगे, और सभी को हमारे साथ में जुड़ जाए। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम
करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां वेदा न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यं रण्यं विहारण्यो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी राम मत्सखा रामचन्द्रः श्री सीताराम संभारम श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दय श्री गुरु लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन मङ्गलहारी सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान जी विराजे मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनवानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हमारे साथ में
हमारे साथ में आ रहे हैं हमारे प्रवनील कुमार के पिताश्री भी, आज उनका पदार्पण हुआ है, हमारे हेमंत जी, और साथ में अंजना जी, आपका भी दर्शन हो रहा है। बहुत बहुत अभिवादन आप सबका, दोनों का। और साथ में जितने भी हमारे लोग जो देर से जुड़े हैं, पुनः उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। चले हम प्रवनील बेटा से निवेदन करेंगे, आइए हम सबको एक सुंदर भगवान गणपति जी का एक प्रार्थना कीर्तन सुनाए, और हम फिर आज ले चलते हैं आपको उस पावन कथा में जहां पर पिछले सप्ताह हमने विराम करी थी। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति भगवान के चलते हैं श्रोताओं। पिछले सप्ताह आप सबको शायद याद होगा, गुरुजी की कथा शायद आपको अंत्य ले गई होगी, क्योंकि गुरुजी भी हमारे भरत चरित्र पर बहुत सुंदर व्याख्या करे, बहुत आनंद दिया। हमारे विद्वत जन की कथा थी। कई लोग सिर्फ कथा सुनने के लालायित होते हैं,
लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, जिनके अंदर में वो भावना होती है कि वो कुछ डूब करके गहराइयों में वो ऐसे ऐसे मोतियों को ढूंढ लेते हैं। ऐसे विद्वत जन हमारे गुरुजी जैसे बहुत कम होते हैं जो आपको एक चौपाई लेते हैं लेकिन कहाँ निकल जाते हैं और कितने गहराइयों में डुबा करके और फिर लौट करके वापस आते हैं। ये सोचने जैसी बात होती है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आपको विदित होगा मैं पिछले सप्ताह हमारे श्री नीलेश और आरती जी के घर से मैंने इस कथा को प्रसारण करी थी और आज हमारी बैक टू हमारी स्टूडियोज में वापस आए हम। और आज की कथा जो है, आज की प्रसंग जो है, पिछले सप्ताह हमने उस जगह पर विराम करी थी कि जब मैया कौशल्या के गोद में प्रभु के परम भक्त श्री भरत जी महाराज लेट जाते हैं और माँ उनको थपथपियाँ दे रही हैं, प्यार से उनको समझा ही रही हैं। और भरत ने अपना जो व्याख्यान किया कि हे माताओं, अगर मेरा इसमें कोई भी साजिश था तो हमें उन पापियों को पाप का जो बोध है वो लगे जाए, जैसे कि जिन्होंने बालक की हत्या करी हो, जिन्होंने अपने माता पिता के हत्या के मृत्यु के कारण बना हो, जिन्होंने अपने गुरु का भी अवहेलना किया हो, ऐसे पाप मुझको भी लगे अगर मेरा कोई भी इसमें कोई भी हाथ हो। भगवान यानी हमारे प्रभु ये मैंने राम जी मेरे रघुनंदन भ्राता श्री को वन भेजने के लिए या माता सीता को वन भेजने के लिए, तो कहते हैं कि भरत जी बड़े बाबा जी का वर्णन पिछले सप्ताह हमने यहाँ पर कथा विराम करी थी। जे पातक पातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहे जे पातक मोई हो विधाता जोय होय मोरे मत माता जे परिहरि हर चरण भजई भूत गण घोर तिनके गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो भगवान विष्णु और शिव जी के चरणों को त्याग कर घोर भूत गणों की उपासना करते हैं, हे माता उन्हें वो पाप लगे। मुझे विधाता उन भूत उपासकों की गति दें अगर मेरा इसमें कोई मत हो तो। बाबा जी आज की चौपाई जो है उसमें हम लोग सुने। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम। महाराज अनुरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोमीलम
लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन परदारा, पावों में तिन के गति घोरा, जो जननी यही सम्मत मोरा, जो जननी यही सम्मत मोरा, जे नहीं साधु जे नहीं साधु संग अनुरागे, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख परमारथ पद विमुख अभागे, जे न भजय हरि तनु पाई, जे न भजय हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुहस सुहाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कोई नोमी हो, लंपट हो, लोलुप हो और जे परधन दूसरों के धन पर अपने दृष्टि को रखता है और मैं उनके ही गति को पाऊं, जो जननी यही सम्मत अगर मोरा हो तो ये बताऊं, अगर इसमें थोड़ा भी मेरा कुछ साजिश हो, थोड़ा भी मेरा कुछ हाथ हो, तो ऐसे लंपट लोलुप ये इनका जो गति होता है ना, जो पराये धन पर अपना दृष्टि रखता है, ऐसे पापियों का गति मुझे मिले। और जो अपने इस नर तन को पा करके भगवान के भजन ना करता हो, जिन्होंने साधु की संगत ना करी हो, ऐसे मनुष्य का गति जो मिलता हो वो गति मुझे मिले। तजी श्रुति पंथ पाम पथ चलाए, वंचक विरची वेश जगत चलाई, तिनके गति शंकर मोहि देहो, जननी जो यह हे माता, शंकर जी मुझे वही गति दे जो श्रुति वेद पुराण शास्त्रों का मत छोड़ करके विमुख चलता हो। तिनकी गति मुझे भगवान शंकर दे मां। ऐसा भरत जी माताओं को प्रतीक कहते हुए अब उसने बाबा जी के छंद के माध्यम से, बाबा जी ने इसको लिखा छंद के माध्यम से, आइए हम सब इसको सुने, गाएंगे कि भरत जी अपना खेद प्रकट कर रहा है कि मैं ऐसे माता से जन्मी, जिस माता ने आज हमारे प्यारे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट देव, मेरे परम श्री रघुनाथ जी को वन में भेज दिया, मेरे भाभी को वन में भेज दिया, मेरे अनुज लखन को वन में भेज दिया। बाबा जी का वर्णन है,
मन वचन कर्म कृपायतन कर। चातुरी अस कहत लोचन बहत जना तनु पुलकन कले खतमई हियालाए लीन बहोरी जननी जान प्रभु पदारत सैन। मातु हरत के वचन सुनी, मातु हरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाष कहत राम प्रिय तात तुम्हारा सदा वचन मन गाए हो तुलसी, सदा वचन मन गाए, सदा वचन मन गाए सियावर रामचंद्र की जय। माता, मैं तो मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी का दास हूं और विश्वजान श्री रामचंद्र जी सबके जो हृदय में बसते हैं वो जानते हैं कि कौन छली है, कौन कपट से भरा है। ये श्री रामचरितमानस सिर्फ नहीं कहती इस बात को, गीता श्री में बार बार प्रभु इस बात को दर्शाते हैं। यहां तक कि आप देखें कि प्रभु ने अपने श्री मुख से अर्जुन को बताया कि मैं हर शरीरधारियों में, हर एक जीव जंतु में मैं जीव आत्मा रूप हूं। और जबकि प्रभु हमारे हृदय में बसते हैं तो हमारे अंदर के हर विकारों को वो जानते हैं, हमारी अंदर की हर एक भावनाओं को जानते हैं। 15वां अध्याय में वो बताते हैं, 15वां अध्याय में प्रभु बताते हैं, अहम विश्वानरभत्वा प्राणिनम देवम आश्रिताः, अहम विश्वानरभत्वा प्राणिनम देवम आश्रिताः, प्राण समायुक्ता
पचानिन्यम चतुर्विधम, मैं ही अग्नि रूप में आकर के जो मनुष्य 4 प्रकार के भोजन करते हैं, मैं ही उनको पचाता हूं। इस बात का प्रभु ने अपने श्री मुख से अर्जुन को बताया है कि अर्जुन, जब मैं सब प्राणी के अंदर में हूं तो मैं तो सब प्राणी के हृदय के बात को जानने वाला हूं, और यहां तक नहीं, मैं उनके हर एक भोजन को भी पचाता हूं। तो इस बात को हमें और आपको स्वीकार करना है, सिर्फ रामचरितमानस के माध्यम से नहीं, बल्कि गीता जैसे हमारे बीच में जो उपनिषद आई, ऐसे महान ग्रंथ को हमें समझना चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए कि प्रभु जब हर एक प्राणी में बसे हैं ना, तो प्रभु जब हमारे अंदर में है तो फिर हम कैसे बड़े छोटे बन जाते हैं, ये मेरा समझ से बाहर होता है। मैं विद्वत लोगों से हर वक्त प्रार्थना करा करता हूं, जब जब भी ऐसे विषय आते हमारे बीच में, तो कभी कभी हम लोग अपने कुल पर, अपने जात पर, अपने धर्म पर बहुत बड़े बड़े बातें कहे जाते हैं। लेकिन नौता भक्ति प्रकरण में भी तो यही आता है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई है। मुझे ये भाता नहीं है, हे भावनी, हे मई सेवरी, मुझे ये भाता नहीं है। इसलिए प्रभु जब सबके अंदर में जानते हैं कि प्राणी क्या क्या करता है, क्या सोचता है, ऐसा कहते कहते भरत जी नेत्र में जल भर करके और अपने शरीर को पुलकामायन कर लेते हैं और नखों से पृथ्वी लिखने लगते हैं। पृथ्वी पर वो अपने नाखून से कुछ लिखने लगते हैं। माता ने प्रभु के चरणों सच्ची दृढ़ प्रीति देख करके भरत को पुनः अपने हृदय से लगा लिया है, और मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सवाय, कहत राम प्रिय तात तुम सदा तुम तो सदा मन और वचन और अपने शरीर से श्री रामचंद्र के प्यारे हो। इसलिए हे भरत, राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, राम प्राण ते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपति प्राण के प्यारे, तुम रघुपति प्राण के प्यारे। विदु विष चूमे, विदु विष चूमे, विदु विष चूमे, सर्वत्र ही मायागी। होइए वाची, होइए वारजी, वारी विरागी, होइए वारी चल, वारी विरागी। सो सपने वो सुखा संपत्ति रही, सो सपने सुखा सुखती रही।
माता कौशल्या भरत को पुनः एक बार आश्वासन दिलाती है। भरत बार बार यही बताना चाहते हैं माताओं की कि मैंने अपने मन, अपने वचन, अपने शरीर से भी मैं कुछ नहीं ऐसा किया जिसके कारण से मुझे इस पर आरोप भी लगे। जैसे हमारे अवधपुर के लोग सभी जितने हैं माता कैकेयी को कोस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो वरदान मांगा है ना कि मेरे भरत को राज्य मिले और राम को वनवास मिले। इसलिए क्योंकि मैं तो कैकेयी का लाडला हूं, मैं कैकेयी का पुत्र हूं और कैकेयी के कारण से, माता के कारण से मुझे आज इतना ज्यादा कोसा जा रहा है। कितने लोग सोचते होंगे कि भरत का कोई साजिश होगा इसमें। तो भरत अपने तरफ से पूरा का पूरा स्पष्टीकरण कर रहे हैं और लिखते हैं, मैया कौशल्या जी कहती है कि मुझे मालूम है कि आप राम के प्राण हो, मैं आपके राम के प्राण हूं और तुम रघुपति ही प्राणों के प्यारे, तुम तो राम के प्राण हो। हे भरत, मैं इतना भी मान लूं, विदु विष चुबे, चंद्रमा से विष निकलना शुरू हो जाए, मैं ये मान लूं। विदु विष चुबे सरत्रवे ही मियागी, बर्फ से आग निकलना शुरू हो जाए, ये भी मैं मान लूं। और निकल करके जलचर चाहे पृथ्वी पर रहने लगे, जन्म से निकल करके, ये भी मैं मान लूं। लेकिन मत तुम्हारे अस जो जग कही, अगर कोई भी आपको दोषी ठहराता है इसमें, आपको अगर किसी प्रकार का दोष देता है, तो वो प्राणी मत तुम्हारे यस जो जग कही, सो सपना में भी कभी सुगति उनको नहीं मिलने वाली है। अच्छी गति, सु का मतलब अच्छा, उनको कोई अच्छा गति नहीं मिलने वाला है। तो हमारा आप भी ऐसे से सीख को ले लिया जाए, श्री रामचरितमानस के माध्यम से प्रभु के आश्रय किया जाए, प्रभु से प्रार्थना किया जाए कि प्रभु हमें आप अपने परम धाम को दें। जैसे आपने भरत को रखा है ना, वैसे हम सबको भी सुमार्ग दिखाए प्रभु, हम सबको कुमार्ग के राह से निकाल दे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, ओम अस्तो सतगम, असत्य के मार्ग से मुझे निकाल करके सत्य के मार्ग पर ले जाओ। तमसो ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से निकाल करके उजाला की ओर ले जाओ। मृत्यु अमृतम गमय, जीवन मरण की चक्कर से छुड़ा करके जीवन अमृत प्रदान कर दो। छोटा सा भजन आपके बीच में रखना चाहूंगा।
इसको सुनते सुनाते चले हम आज की कथा की विराम पर आने वाले हैं। भाव से छोटा सा भजन मैं सुनाता हूँ, अंत में एक छोटा सा कीर्तन हमारे बेटा प्रवीण सुनाएंगे आपको। लेकिन बड़ा प्यारा मुझे लगा ये भजन। मैं हमारे पूज्यवर श्री संत प्रेम भूषण जी ने इसको गाया है अपनी कथाओं के अंदर में, तो उनकी गाए हुए भजन को मैं दोहरा रहा हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाक रख लोगे, जहां नाक रख लोगे वहां मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ऐसी ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं हमारे कवि जनों ने हमारे बीच में रखे हैं। तो आइए आपसे निवेदन करता
मैं कि प्रभु के चरणारविंद में इतनी सारी प्रेम में आसक्त भरत माताओं से कह रहे थे, और तभी वशिष्ठ मुनिया सजीव जन सकल बुलाई। विलाप करते हुए सारी रात बीत जाती है माताओं के संग में, और बैठे ही बीत गई सब रीति राती। सुबह काल भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी मुनि महाराज का पदार्पण होता है, और उन्होंने मंत्री सुमंत जी और जितने महात्मा जन है सबको बुलवाया। मुनि बहुभांति भरत उपदेश कही परमारथ वचन सुदेश। प्रातः काल में वशिष्ठ आकर के मुनि महाराज मंत्री के साथ महाजन के साथ में भरत को हृदय में धैर्य रखने के लिए कहता है, अब वो काम करो जो करना चाहिए। तात हृदय धीरज धरो करो जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुनी कर्ण कयो सबका। आज क्या करना है? मृतक पिताजी के दह संस्कार करना है। महाराज स्वर्गीय सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी के शरीर जो नौका के तेल में अभी तक डुबाए रखे थे, उसको स्नान वगैरह करते हैं। निर्पतनु वेद गीत निर्पतनु वेद बीतन परम विचित्र विमान गही पद भरता मातु सब राखी रही राम दर्शन अभिलाषी। उस कालखंड की बात है जब पति स्वर्गवास हो जाने पर पति की मृत्यु के बाद में जो पत्नियां होती थी तो वो सती हो जाती थी, पति के शरीर के साथ में खुद को जला लेती थी। लेकिन
वो आप जाती थी, जबरदस्ती उनको नहीं कराया जाता। पति व्रता स्त्रियां का यही धर्म होता था, लेकिन राम जी के दर्शन अभिलाषी होने के कारण तीनों माताओं ने ऐसा नहीं किया कि 14 वर्ष बाद जब बेटा राम जी आएंगे तो फिर क्या होगा। गई पद भरता गई पद भरता मात सब राखी रही राम दर्शन अभिलाषी चंदन अगर भार बहुआए अमित अनेक सुगंध सुहाए। और महाराज दशरथ को उनकी शव को ले गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस घटना को लिखते हैं। सरयू तट रची चिता बनाई सरयू तट रची चिता जनु सुरपुर सोपान सुहाई। सरयू के तट पर महाराज दशरथ की चिता बनाई गई। ऐसी ऊंची चिता मानो स्वर्ग में सीढ़ियां लग गई। यही विधि दाह किया सबकी विधिवत नहाए तिलांजलि दी। आज भी दाह संस्कार करके बाद में हमारे संस्कार के उपरांत घर पर आकर के बिछड़े हुए आत्मा के प्रति हाथ में या लोटे में तिल लेकर के जल भर करके और तिलांजलि दिया जाता। लोटे के बात छोड़ दिया जाए, क्योंकि अंजलि का मतलब यह है। और हाथों में जल और तिल लेकर के देना ये शास्त्र का विधि है। और सोगी समृद्धि सब वेद पुराना कीन भरत 10 गात्र विधान। जैसे जैसे हमारे पुराणों में इसका वर्णन हुआ है, उसी तरह से महाराज दशरथ का अंत्येष्टि क्रिया कराई गई। उसी प्रथा को आज भी हम लेकर के चलते हैं। 10 गात्र 10वें दिन पर ये जो विधि होती है, उस विधि को श्री भरत ने करा। यहां लिखा हुआ है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इस 10 गात्र की क्रिया करी गई। और महाराज दशरथ जी का निधन के बाद में सब क्रियाएं समाप्त हुई है। अब निर्णय यह लेना है कि भरत को राजगद्दी पर बैठना है। तो अगला चरित्र जो होगा वो भरत चरित्र होगा। भरत
क्या करेंगे भैया, ये सब आप जानते हो, लेकिन श्री रामचरित्र की इस साप्ताहिक रेडियो रिश्ते का धारावाहिक कार्यक्रम या रामायण कथा को के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। शिवम सिद्धांत लाल हमारे एमडी महोदय रेडियो रिश्ते के, आपको बहुत 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 तरीके से धन्यवाद। आपने गुरुजी का सुंदर एक सप्ताह का कार्यक्रम, 5 दिन का कार्यक्रम आपने रेडियो रिश्ते के माध्यम से प्रसारण करी, जो सीधे अवध से आ रही थी। गुरुदेव जी बहुत सुंदर कथा, उनके अपने म्यूजिशियंस हमारे नीरज जी बहुत सुंदर बजाते हैं हारमोनियम और गाते भी बहुत सुंदर है, और हमारे प्रमोद शुक्ला जी उनके सानिध्य में हो करके और अपने पोते श्री सानिध्य महाराज जी के साथ में मिलकर के अपने बेटे श्याम के सानिध्य में होकर के और बहुत सुंदर कथा प्रस्तुत करी गई। सब लोगों ने देखा इसको, बहुत जिन्होंने समर्थन करी इस कार्यक्रम को, हम आपको आभार व्यक्त करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं उनका शिष्यों और ओकलैंड गुरु शिष्य परिवार के हमारे श्री मास्टर जो हमारे प्रधान जी हैं मास्टर श्री धीरेन्द्र आर्य जी, और उनके माध्यम से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करी गई। कई हमारे भक्तों ने, हमारे जितने गुरु शिष्य परिवार जन हैं, जितने हमारे गुरु भाई लोग हैं, गुरु परिवार लोग हैं, इन्होंने सभी देशों में इसको सुना। बहुत बहुत सराहना करता हूँ आपको, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं रेडियो रिश्ते को, सबको मैं अभावन धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं श्री विनोद राणीकर जी हमारे कौहा कोट्स, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन धन्यवाद, और साथ में मिथिलेश प्रसाद जी, सतीश जी, आपको भी। और चलेंगे छोटी सी कीर्तन, हम प्रवीण बेटा का मुख से 2 लाइन का सुनेंगे भाव से, और आज की कथा हम लोग यहीं पर विराम कर देंगे। अगले सप्ताह पुनः एक बार आपके बीच में मैं अपनी स्टूडियो से नहीं लेकिन अन्य जगह से प्रस्तुत करूंगा, तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे हमारे साथ में पुनः एक बार ठीक न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे, फिजी टाइम 6 बजे आप जुड़ जाएं हमारे साथ में। तन के तंबूरे में 2 सासों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राम, जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय राम, जय सिया राम राम तन के तंबूरे में 2 सासों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राम, जय सिया राम राम जय राम। इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। भगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। भगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। मन की मुरलिया में मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में
चकीर जगमग ज्योति, चकीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। जाकी गोटियों जाती रोटियों में, जाती रोटियों में, रोटियों के लाल गोरे मैं सिया राम राम, मैं हरे राम, मैं सिया राम राम, मैं हरे राम। तन के कमरे में लो, तन के कमरे में लो, सासों के तार हुए मैं सिया राम राम, मैं सिया राम राम, मैं सिया राम। प्रवीण कुमार हमारे हेमंत जी के बेटे, बहुत सुंदर, और इन्होंने भी अपने एक एल्बम निकाले हुए हैं, आप गूगल करके यूट्यूब पर देख सकते हो। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कृतिक बेटा, आपको भी अगले सप्ताह पुनः आपके साथ में भेंट होती। जय जय श्री सीताराम।